हेलो दोस्तों, ये है छोटी सी कहानी। ये कहानी है गौतम बुद्ध की, जो कि अपने शिष्यों के साथ में एक मठ में रहा करते थे, आश्रम में रहते थे। एक दिन उन्हें कुछ अलग सी सूझी। उन्हें लगा कुछ अलग किया जाए। उन्होंने अपने शिष्यों को बुला करके कहा, सुनिए, मैं भ्रमण कर जाना चाहता हूँ, लेकिन आप इस बार मेरे साथ नहीं चलेंगे। क्योंकि गौतम बुद्ध जा भी जाते थे, उनके साथ साथ उनके शिष्य भी साथ में रहते थे। पूरी भीड़ साथ में चलती थी। अलग ही पहचान में आ जाते थे कि भगवान निकले हुए हैं। तो उन्होंने कहा, आप मेरे साथ नहीं चलेंगे, अब की बार मैं खुद जाऊंगा और अकेले जा करके कई सारी चीज़ एक्सप्लोर करके मैं खुद वापस आ जाऊंगा। मैं कुछ दिन में वापस आ जाऊंगा, तब तक आप मठ का ख्याल रखना। इतना उनसे कहा। कुछ शिष्यों की इच्छा थी कि हम भी आपके साथ चलते, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए। गौतम बुद्ध का आदेश था और उन्हें मानना था, और शिष्यों ने मान लिया। ये निकल गए एक गांव से अगले गांव, भ्रमण करते हुए चले जा रहे थे। कुछ लोगों ने इनको पहचान लिया, प्रणाम किए, ज्ञान प्राप्त किया, और कुछ लोग नहीं पहचान पाए क्योंकि अकेले निकले हुए थे। जब निकलते थे पूरी भीड़ साथ में चलती थी, शिष्य साथ में रहते थे, अलग ही पहचान में आ जाते थे। तो किसी का ध्यान नहीं गया। लोगों को लगा कोई साधारण सा भिक्षु निकला हुआ है भिक्षा मांगने के लिए। एक गांव में निकले हुए थे, सुबह का वक्त था, और सवेरे सवेरे एक व्यक्ति शराब पी करके अपने घर वालों से झगड़ा कर रहा था। गौतम बुद्ध इस घर से उस घर, इस घर से उस घर ऐसे करते हुए आगे बढ़ रहे थे, प्रणाम करते हुए जा रहे थे, और कुछ लोग भिक्षा दे रहे थे। वो जब उस घर की बारी आई जहाँ वो शराबी शराब पी करके अपने घर वालों से झगड़ा कर रहा था, तो उसने देखा एक भिक्षु आया है। तो वो उस भिक्षु पर चिल्लाने लगा, जो सारा गुस्सा था इन पर डाल दिया, गालियां देने लगा, अपशब्द कहने लगा, पता नहीं क्या क्या कहने लगा, यहाँ से आ जाते, वहाँ से आ जाते, ऐसा कुछ कहने लगा। गौतम बुद्ध ने सारी बातें सुनी, मुस्कुराए और आगे चले गए। जब उस शराबी का नशा कम हुआ, नशा उतरा, तो उसी गली में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसके घर पे आकर के बोला, आज तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। तो शराबी ने कहा, अरे क्या हो गया, मुझे ज्ञान मत दो, शराब मत पिया करो, ये मत पिया करो, ये सब ज्ञान मुझे मत दो। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, आज तुमने वाकई में एक बहुत बड़ा पाप कर दिया, तुमने गौतम बुद्ध को गालियाँ दे दी। तो ये व्यक्ति कहने लगा, अरे पागल हो गए क्या, मैं क्यों गौतम बुद्ध को गालियाँ दूँ। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आज सवेरे सवेरे जो दिखे थे ना, वही थे गौतम बुद्ध। तो ये जो व्यक्ति था जो सवेरे शराब पिया था, वो बोला, अरे वो नहीं हो सकते, वो तो भीड़ में चलते हैं, उनके शिष्य साथ में रहते हैं, वो नहीं हो सकते। इस व्यक्ति ने कहा, अरे नहीं, वही थे, मैंने उनको कई बार देखा, उनके कई बार दर्शन लिए, वही थे, और तुमने उनको गालियाँ दी, अब जा करके उनसे माफ़ी मांगो। ये जो व्यक्ति था जिसका शराब का नशा उतर चुका था, उसे गिल्ट महसूस होने लगी। उसे लगा, ये कौन सा पाप कर दिया, मैंने गौतम बुद्ध को गालियाँ दे दी, अब तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेंगी। ये दौड़ा अपने गांव से निकल गया, गौतम बुद्ध को ढूंढने लगा। दूसरे गांव में गया जो उसी रास्ते पर आता था, वहाँ भी नहीं मिले। पूरी रात खोजा, तभी भी नहीं मिले। अगली सुबह भी खोजा, फिर भी नहीं मिले। फिर जा करके दोपहर को एक पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध मिले, तपस्या में थे। वहाँ नीचे जा करके हाथ जोड़कर बैठ गया। जब उनकी तपस्या टूटी, उनको प्रणाम करके बोला, भगवान मुझे माफ़ कर दो, कल के लिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो गौतम बुद्ध ने पूछा, कल के लिए, कल क्या हुआ। उस व्यक्ति ने कहा, आपको याद नहीं, आप हमारे गांव में आए थे, मैं शराब पी करके झगड़ा कर रहा था, वो शराब के नशे में आपको गालियाँ दे दी, अपशब्द कह दिया, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर दो। भगवान बुद्ध ने कहा, कल के लिए, कल क्या हुआ मुझे तो याद नहीं, मैं तो आज में जीता हूँ, तो किस चीज़ के लिए मैं माफ़ करूँ। ये छोटी सी कहानी ये सिखाती है, लाइफ में जो बीत गया उस कर को भूल जाओ, और जो आने वाला कल है उसके लिए तैयारी करो। प्रेजेंट में रहिए और आने वाले कल के लिए तैयारी करिए और उसमें जिए। यही है सेटिस्फाइड लाइफ जीने का तरीका।
मैं आपसे ये कहूँगा, ज़िंदगी का बस एक ही मकसद है, खुश रहना। आप खुश रहिए और खुशियाँ बांटते हुए चलिए। धन्यवाद।